नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले फैंस, एसोसिएशंस, उनके परिवार वाले सारे के सारे अभी बहुत खुश हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी का रीज़न भी इतना ही बड़ा है। जितनी देर से हम लोग हर बार जस्टिस करते हैं, उसके साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन होता था कि इस जस्टिस के साथ रिया चक्रवर्ती का क्या हो रहा है। रिया चक्रवर्ती को सजा कब मिलेगी? रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक जो भी है, शोविक चक्रवर्ती, उसको सजा कब मिलेगी? तो अब वो टाइम आ चुका है जब हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी गई है और ये मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ एनसीबी की। नई टीम हो, पुरानी टीम हो, जो भी है, बट एनसीबी एजेंसी को पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। और ये स्टेप ये है कि एनसीबी ने स्पेशल कोर्ट पे एक ड्राफ्ट फाइल किया है और उस ड्राफ्ट में काफ़ी सारी बातें रखी है, काफ़ी आरोपी रखे हैं। उनमें से कुछ नाम बॉलीवुड के हैं, कुछ ड्रग पेडलर्स है। अब मेन जो आरोप है वो आज ही फाइनल होने वाले थे, लेकिन कुछ अक्यूज जो है, कुछ आरोपी हैं, उन लोगों ने वक्त रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया। उन लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दिया। अब ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्या है? वो एक इस तरह का एप्लीकेशन है कि आप आरोप लगाने से पहले कुछ मोहलत मांगते हो कि आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो, बट कुछ मोहलत हम मांग रहे हैं अपनी निष्पक्षता को साबित करने के लिए। हमारे गुनहगारों को हमारे कोई गुनाह कबूल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हमने कुछ किया नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि हम अपने सबूत सामने रख पाए। अब क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट में इस एप्लीकेशन को डालने के बाद कोर्ट से ये सम्मन आता है कि अभी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज नहीं हुआ है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मंजूरी पे आ गया है। अब क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती पर आरोप जो आज लगने वाले थे वो अभी फिलहाल नहीं लगेंगे। 12 जुलाई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिनेटली इन दोनों को अब कोई जेल से बचा नहीं सकता। ये लोग वापस से जेल जाएंगे। पिछली बार भी 1 महीना रिया वहां पर वेकेशन मना कराई है और उसका भाई लगभग 2 महीने। अब इन दोनों की बारी वापस से जाने की हो रही, क्योंकि एनसीबी ने अपने आरोपों के अंदर ये लिखाया है, ये याचिकाएं डाली है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ही वो 2 इंसान हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा और उनको दिया। काफी यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर एनसीबी ने ये इल्जाम लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लेते थे। तो मैं तो भैया ये कहूंगी, एनसीबी ने अपने सुशांत के टर्म्स पे ही क्यों, मैं उनके साथ हूं। अरे वो चाहते तो वो बहुत कुछ बोल सकते थे। अभी फिलहाल के लिए यही पता चला है कि उन्होंने अपनी याचिका में डाला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सेवन करती थी, कंजम्पशन करती थी और इनफैक्ट वो सप्लाई भी करती थी। और मेन जो फंडा है वो सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग्स देती थी। और व्हाट्सएप चैट्स अगर आप लोगों को याद हो तो काफी सारी व्हाट्सएप चैट्स मिली थी। अब उन लोगों के बहुत सारे एक्स्ट्रा व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जो एनसीबी की नई टीम जो है, संजय जी की जो टीम है, वो बाहर निकाल रही है। और उसके हिसाब से व्हाट्सएप में चैट्स कुछ इस तरह से आ रही है कि भाई अपनी बहन को ये निर्देश देता है कि बहन इसमें मिला दे, इसमें ये कर दे। रिया उसको बोलती है, अरे भाई वो जागने वाला है, क्या करूं। ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट्स में आई हैं और ये पूरे सबूतों के साथ एनसीबी ने पेश किया है। और बस अब 12 जुलाई तक का इंतजार करना है, जब ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सारे आरोपियों के नाम जो फाइल किए गए हैं, जो एफआईआर फाइल कहते हैं, फाइल किए गए हैं रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों के नाम पर, वो पूरी तरह से मंजूरी करके इन दोनों को तो खासकर जेल पहुंचाया जाएगा। मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ, 12 जुलाई का इंतजार कर रही हूँ कि ऐसा कब सुनाई देगा कि इन दोनों के ऊपर इतने आरोप लगाए हैं और इनकी बेल को खारिज किया जा रहा है। और मैं तो कहूँगी
कि इनकी बेल को एक बार खारिज करने के बाद इनको बेल की शक्ल भी ना देखनी पड़े। जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी जेल की हवा खा रहा है ना, जबकि जेल में कोई हवा ही नहीं होती है, क्योंकि यही तो होता है जेल का रहना और एक घर के रहने में डिफरेंस। ना वहाँ पंखा होगा ना एसी होगा। याद है ना रिया चक्रवर्ती कैसे चटाई पे सोती थी, उसे वापस वही करना पड़ेगा। सो मिस रिया चक्रवर्ती घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हमारे भाई की आत्मा बदला लेना शुरू कर चुकी है और इसके साथ हमारे भगवान, खुदा, गॉड सब कोई हमारे साथ है। और आवाम की इतनी ताकत है ना कि आप दोनों का तो हशर खराब होगा ही। एंड कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा था, आप लोगों को याद हो तो, कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझ पे गलत आरोप लग रहे हैं। बट अगर आरोप सही हो गए और तुम पकड़ी गई तो भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि तुम दूसरों के लिए मुंह खोलोगी। और उसमें दाऊद हो या फिर कोई भी हो, बॉलीवुड माफिया का कोई भी इंसान हो या रियल माफिया वर्ल्ड में से कोई इंसान हो, जिसने ड्रग पेडलर्स, जिसमें ड्रग सिंडिकेट्स, इंटरनेशनल सिंडिकेट्स, सब कुछ, एंड तुम्हारा मेन मकसद जो सुशांत को तुमने खत्म करके किया, उसका बदला ना उसकी आत्मा हम जनता और भगवान तुम दोनों से लेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। यही है। बहुत लोगों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा था अपनी गंदी लैंग्वेज में, क्या उखाड़ लिया तूने, क्योंकि मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसा भी कहा गया था, क्या उखाड़ लिया तुमने, क्या कर लिया चीख चिल्ला के। तो उन सबको मेरा ये आंसर एक तमाचे की तरह पड़ने वाला है। और उन लोगों को अब मैं बता रही हूं कि भगवान है, कर्मों की सजा यहीं पर भुगतनी पड़ती है। और अब सारे के सारे मुजरिम, कातिल, हमारे सुशांत के कातिल पकड़े जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लॉरेंस भैया, मैं आपको बोलूंगी, लॉरेंस भैया जो आपने धमकी दी है कि आप हॉट लिस्ट, हिट लिस्ट, व्हाटएवर करण जौहर को मारने के लिए रखे हो, क्योंकि उसने सुशांत की लाइफ बर्बाद कर दी। और आपने ये कहा है कि सुशांत की लाइफ जिसने बर्बाद की है, जिसने भी उन्हें मारा है, आप उनका बदला लोगे, क्योंकि आप लोगों को सुशांत सिंह राजपूत से हमदर्दी भी है। आप लोग ने उसको देखा भी है, वो किस कष्ट में था, आप लोगों ने जाना भी है। तो प्लीज ये मेरी दरख्वास्त है, आपने जो सोचा है वो करके दिखाइए, आप वो करके दिखाइए। मैं बहुत खुश होंगी और ये पूरी जनता आपको दिल से माफ कर देगी। आप वैसे भी आरोपी है, आप वैसे भी जेल में ही हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा, और 2 कत्ल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सॉरी मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल यही चाहता है। तो बस इंतजार करिए 12 जुलाई तक का, और क्या होता है हम देखेंगे। इन लोगों की हवालात में कंडीशन और खराब हो, भगवान और बुरी तरह से इन लोगों को बर्बाद करे, यही मेरी मनोकामना है। दूसरी जगह बहुत बुरा लग रहा है, आसाम में जो हो रहा है, ट्यूसडे से जो शुरू हुआ है, काफी बारिश, लैंडस्लाइड्स, और बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी बांध टूटना, यानी कि बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। लगभग कहा जा रहा है कि 70 लाख लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। इनमें से कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोगों की हालत इतनी खराब है कि भूखे प्यासे रास्ते में हैं। और इतना डेंजरस पूल जो हो रहा है, जो समुंदर से बाढ़ आने पर जो हालत हो रही है, लोग कुछ ना कुछ पकड़ के खड़े हैं, अपनी जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में पूरी बर्बादी छाई हुई है। लोगों के घर में खाने को तो छोड़ो, पीने का पानी नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का पानी निकल रहा है वो पीने जैसा तो नहीं होगा, उसमें मौत की शक्ल देख रहे हैं सब कोई। लोगों की बाईसाइकिल्स, लोगों की मोटरसाइकिल्स जितना भी बचा पा रहे हैं, जानवरों को जितना बचा पा रहे हैं, अपने पालतू जानवर हो या फिर गाय भैंस हो,
उन सबको एक छोटी छोटी नाव में पार करवाया जा रहा है, जितना भी हो सकता है बचाया जा रहा है। इस चीज को सुनकर अच्छा लगा कि सीएम जो हैं पूरे आसाम के जो सीएम हैं एंड ऑल, उन लोगों ने दरख्वास्त की है पीएम मोदी को कि वो उनकी सहायता करे, और पीएम मोदी ने पूरी तरह से उन लोगों को सांत्वना देकर ये कहा है कि जितना भी जरूरत होगा हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, कुछ भी जरूरत हो। थैंक यू पीएम मोदी, आपने ये कहा, अच्छा लगा। अब वो भले आपने वोटिंग के लिए किया या जो भी, बट आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, काफी हद तक अच्छा करते हो। बस हमारे सुशांत को भी सपोर्ट करो। आसाम की हालत बहुत खराब है और कहा जा रहा है और 24 घंटे ये हालत रहेगी। लगातार बारिश और लगातार ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बांध टूट गया है, जो बाढ़ आ रही है, उसका लगातार जो फोर्स है वो बहुत डेंजरस है। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी हालत खराब है। ट्रेन्स रद्द हो गई है, ट्रेन्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया जा रहा है, जो ट्रेन्स चल रही थी। बहुत लोगों ने अपनी जान खो दी है, बहुत तबाही मची हुई है। बस आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज का निवारण हो, लोगों को अपने घर वापस मिले। नहीं कह सकती हूँ कि सब कुछ वापस जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना भी मदद कर सकते हैं आप लोग प्लीज मदद करिए। देयर आर मेनी फंड ग्रुप्स, एनजीओज, जहाँ पर आप अपने तरफ से डोनेशन दे सकते हैं। जो भी करोड़पति लखपति लोग हैं, हम जैसे मिडिल क्लास हैं, कुछ भी जितना भी दे पाओ आप लोग डोनेशन में थोड़ा हेल्प करो, ताकि आसाम को मदद मिले, आसाम के लोगों की हालत थोड़ी ठीक हो, खाना पीना मिले। और क्या कह सकते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ सारे बड़े यूट्यूबर्स और कुछ चैनल्स को, एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी व्हाटएवर, और कुछ यूट्यूबर्स है, खास यूट्यूबर्स जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक्चुअली बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन है बहुत खराब है। इट्स आसाम, इट्स आसाम, इट्स नॉट असम। आप लोग बहुत व्याकरण देते हो, हिंदी भाषा, तो आप हिंदी पहले बोलना सीख लीजिए। आप भारतीय है, आप भारतीय होके प्रोनाउंसिएशन इतना मत बिगाड़िए किसी स्टेट का। इनका नाम है आसाम, आसाम, असम नहीं है। एनडीटीवी की बकवास जो भी है, उन लोगों ने असम 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 बोला, और कुछ यूट्यूबर्स है, बात तो पहुंच ही गई होंगी, जो पृथ्वीराज बोलते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर एक वीडियो में, मतलब मेरे ऊपर नहीं, इनडायरेक्टली मुझे कहा कि हम इसलिए पृथ्वीराज बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसे पृथ्वीराज बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द वर्ल्ड। पृथ्वीराज को पृथ्वीराज ही बोला गया है। मैंने लेबल्स भी चेक किए हैं, मैंने पोस्टर्स भी चेक किए हैं, उसमें बकायदा पृथ्वीराज ही लिखा हुआ है। तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा काम करिए, इतना ऊंचा एक्सेंट मत बनाइए कि हिंदी भाषा को खत्म कर दे। इट इज असम, असम, इट्स नॉट असम, प्लीज, इट इज नॉट असम। नहीं बोलना आता है तो ASSAM कर दो, बट असम मत बोलो प्लीज। ये दरख्वास्त है मेरी। इतने बड़े बड़े चैनल्स है, इतने लाखों सब्सक्राइबर्स है, आपको सब्सक्राइब करने आते हैं, बट आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया में जिसको जो बुलाया जाता वही मैं मानूंगी। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट को या सिटी को या मतलब किसी भी चीज को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो प्लीज, इट्स आसाम एंड इट्स पृथ्वीराज अगेन, ओके। होपफुली द मैसेज हैज गॉन टू यू। थैंक यू। एंड बाकी कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड 12 जुलाई का वेट करिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है, खुश हो जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।